Good morning, students. Today we will discuss about the imperfection or defects in crystals. हमने अपने पिछले टॉपिक में स्टडी की थी जो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी थी और जो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस उसके बारे में स्टडी किया था. आज हम स्टडी करेंगे इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल लैटिस. ठीक है, तो इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल लैटिस जो है क्या होती है. ठीक है, तो इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स जो है क्रिस्टल्स में ड्यू टू मतलब जो क्रिस्टल्स होते हैं हमारे पास एक मैं सिंपली आपको बताऊं कि आइडियल क्रिस्टल जो है वो किसे हम आइडियल क्रिस्टल कहते हैं. तो जो आइडियल क्रिस्टल होता है हमारे पास ऐसे क्रिस्टल्स होंगे या ऐसा क्रिस्टल्स है जिसमें जो आयंस होते हैं वो बिल्कुल ही क्लोजली पैक्ड होते हैं. क्या होते हैं? जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं या आयंस होते हैं वो क्या होते हैं? बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं और इवन एट जीरो केल्विन टेम्परेचर पे उनकी मूवमेंट क्या होती है? बिल्कुल ही जीरो होती है. मतलब उनकी एंट्रोपी इज जीरो. एक परफेक्टली आइडियल क्रिस्टल उसको ही बोलेंगे हम. ठीक है, तो जो क्रिस्टल्स होते हैं बाय द वे जैसे हम लैब में प्रिपरेशंस करते हैं, फास्ट प्रिपरेशंस होती है क्रिस्टल्स की, उनमें कुछ एक डिफेक्ट्स आ जाते हैं. हाँ, यदि हम जो क्रिस्टल्स है उनकी प्रिपरेशन बिल्कुल स्लो प्रोसेस में करेंगे तो उनमें डिफेक्ट्स आने की जो प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल ही कम होती है, बिल्कुल चांसेस कम होते हैं. तो जो डिफेक्ट्स है, इंपरफेक्शन और डिफेक्ट्स, ये डिफेक्ट्स हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं और लाइन डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे हम पूरे के पूरे चैप्टर में मैक्सिमम हम पॉइंट डिफेक्ट्स को ही एक्सप्लेन करेंगे. इंपरफेक्शन और डिफेक्ट्स जो है वो क्रिस्टल्स में कैसे आती है. इंपरफेक्शंस में क्या होता है कि जो एटम्स और आयंस या तो क्रिस्टल लैटिस से अपनी नॉर्मल पोजीशन से पूरी तरह से मिस हो जाते हैं, अपनी नॉर्मल पोजीशन को छोड़ के ही चले जाते हैं, या तो क्या होता है कि जो नॉर्मल पॉइंट होते हैं उनसे ही उसी क्रिस्टल के अंदर जो वेकेंट स्पेस होता है, इंटरस्टिशियल साइट्स होती है, उनको ऑक्युपाई कर देते हैं. ठीक है, जिससे क्या होगा, देखो क्रिस्टल्स में कहीं जगह खाली जगह हो जाएगी और उन आयंस की मूवमेंट जो है वो इजीली होने लगेगी. ठीक है, तो वही क्या है हमारे पास, देखो इंपरफेक्शन आ जाती है. ठीक है, तो इंपरफेक्शन की यदि आप डेफिनेशन लिखेंगे, देखो आपको यदि पूछ लिया व्हाट इज इंपरफेक्शन और डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल, तो आप क्या लिखेंगे? देखो इट इज द disorder or dislocation of constituent particles या आयंस लिख सकते हैं हम, particles from their normal position in a crystal lattice. तो क्रिस्टल लैटिस में मतलब डिसऑर्डरनेस और डिसलोकेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन, अपनी नॉर्मल पोजीशन से डिसलोकेशन और डिसऑर्डरनेस जो है उसी को क्या बोलेंगे हम? इंपरफेक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो जो इंपरफेक्शन होती है हमारे पास, देखो वो जनरली हम दो टाइप की लेते हैं. देखो मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाता हूं. देखो इंपरफेक्शन, ये इंपरफेक्शन जनरली हम दो टाइप की करते हैं. देखो एक होती है एटॉमिक इंपरफेक्शन, और एक क्या होती है हमारे पास? इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन. फर्दर एटॉमिक इंपरफेक्शन जो है वो हमारे पास 3 टाइप्स में आती है. ठीक है, एक क्या होती है? देखो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, स्टोकियोमेट्रिक
स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक होता है हमारे पास नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और इसमें ही एक क्या आ जाता है, देखो हमारे पास इंप्योरिटी डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट। और ये जो स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, ये दो टाइप में हम करते हैं। देखो, एक होता है हमारे पास शॉटकी डिफेक्ट या स्कॉटी डिफेक्ट बोल देते हैं, स्कॉटी डिफेक्ट या शॉटकी डिफेक्ट। और दूसरा क्या आ जाता है, देखो हमारे पास फ्रिंकल डिफेक्ट, फ्रिंकल डिफेक्ट। और नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी दो टाइप में आ जाते हैं आगे। ये क्या आ जाता है, देखो हमारे पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और एक क्या आ जाता है, देखो हमारे पास मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। ये इंपरफेक्शन हमारे पास, देखो मैं यहां पे एटॉमिक इंपरफेक्शन ड्यू टू द डिसऑर्डरनेस ऑफ एटम्स के वजह से होगी हमारे पास एटॉमिक इंपरफेक्शन। और जो इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन होती है वो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी वजह से होती है। और इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट जो है वो ड्यू टू डॉपिंग भी हो सकती है, इसको हम आगे सेमीकंडक्टर्स में एक्सप्लेन करेंगे। मतलब किसी भी क्रिस्टल्स में क्या होता है कि इवन एट 0 केल्विन टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं इन केस ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो ये क्या आ जाती है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन। तो एटॉमिक इंपरफेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम एटॉमिक इंपरफेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। तो जो एटॉमिक इंपरफेक्शन है इसमें क्या आ जाती है हमारे पास, देखो जो एटॉमिक इंपरफेक्शन है, एटॉमिक इंपरफेक्शन, एटॉमिक इंपरफेक्शन ये हमारे पास, देखो फर्स्ट एटॉमिक इंपरफेक्शन में हमारे पास फर्स्ट आ जाता है स्टॉकियोमेट्रिक, स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखो स्टॉकियोमेट्रिक कंपाउंड्स जो है वो क्या होते हैं, स्टॉकियोमेट्रिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कैटाइन और एनाइन की रेशो क्या होती है, सेम होती है एज देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला, एज प्रेस्क्राइब्ड देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला। मतलब जो उनका नॉर्मली केमिकल फार्मूला दिया होगा एज उसके ही हमारे पास कैटाइन और एनाइन की रेशो क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, देखो स्टॉकियोमेट्रिक कंपाउंड, stoichiometric compounds are those compounds which have same cation and anion ratio, cation and anion ratio as indicated by their molecular formula, molecular formula। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है हमारे पास स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और एंड डिफेक्ट अराइजेस, यहां पे हम सिंपल लिख सकते हैं डिफेक्ट अराइजेस इन दीज क्रिस्टल्स are called stoichiometric defect, stoichiometric defect। ठीक है, मैंने आपको स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट में मतलब फॉर एग्जांपल देखो हमारे पास NaCl, ये NaCl में जो भी ये होगा वो क्या होगा, स्टॉकियोमेट्रिक में, वो स्टॉकियोमेट्री में होती है ये। तो NaCl ये क्रिस्टल्स है। स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट फर्दर हमारे पास देखो दो टाइप के होते हैं,
एक क्या होता है शॉटकी डिफेक्ट या स्कॉटी डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट बोल देते हैं हम, स्कॉटी डिफेक्ट बोल देते हैं। और दूसरा क्या आ जाता है हमारे पास फ्रेंकल डिफेक्ट। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखो फर्स्ट डिफेक्ट करेंगे हम शॉटकी डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट और स्कॉटी डिफेक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो दिस डिफेक्ट इज अराइजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा लिख लो, देखो दिस डिफेक्ट इज गिवन बाय जर्मन साइंटिस्ट था ये, ठीक है। जर्मन साइंटिस्ट शॉटकी इन 1930, ठीक है। कब दिया था इसने? 1930 में। अब मेन चीज जो आपने याद रखनी है, देखो ये कैसे अराइज होता है। दिस डिफेक्ट arises when same number of cation and anion are missing from their normal position, and holes or vacancy are created। तो इसको क्या बोलेंगे अब, देखो शॉटकी डिफेक्ट बोलेंगे। मतलब इसमें क्या होता है, देखो कैटाइन और एनाइन, सेम नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन जो है वो क्रिस्टल को छोड़ के ही, नॉर्मल पोजीशन को छोड़ के, क्रिस्टल्स की जो अपनी नॉर्मल पोजीशन होती है उसको छोड़ के ही चले जाते हैं बाहर, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? शॉटकी डिफेक्ट। मतलब क्या है, देखो आपकी क्लास में यदि 10 लड़के हैं 10 लड़कियां हैं, तो ज्यादा भीड़ होने की वजह से क्या हुआ, देखो कि एक लड़की जो है, एक लड़की क्लास छोड़ के चली गई, वैसे ही एक और लड़का उठा और वो भी चला गया, ठीक है। तो पीछे उनकी पोजीशन क्या रह जाएगी, देखो वेकेंट रह जाएगी, ठीक है। तो वेकेंट पोजीशन होने की वजह से जो दूसरे हमारे पास दूसरे स्टूडेंट होंगे उनकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। डेंसिटी कम होने की वजह से उनमें मूवमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो उसी को क्या बोला हमने? शॉटकी डिफेक्ट, ठीक है। इसको हम देखो कैसे इंडिकेट करेंगे शॉटकी डिफेक्ट को। ये मैंने डेफिनेशन यहां पे रखी, देखो आपने कैसे बनाना है। देखो जैसे ये कैटाइन है हमारे पास, ए पॉजिटिव वी नेगेटिव, ए पॉजिटिव वी नेगेटिव, ठीक है, ए पॉजिटिव, ऐसे करके कैटाइन एनाइन में, ठीक है। वी नेगेटिव ये क्या जाएगा, ए पॉजिटिव वी नेगेटिव ए पॉजिटिव। हाँ एक चीज का ध्यान रखना है, ये साथ में नहीं आने चाहिए, ठीक है। ए पॉजिटिव मतलब कैटाइन और एनाइन ये इकट्ठे नहीं होने चाहिए, कैटाइन कैटाइन सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे ये कैटाइन है यहाँ पे भी कैटाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वी नेगेटिव ए पॉजिटिव वी नेगेटिव ए पॉजिटिव। तो ऐसे ही हम यहाँ पे वी नेगेटिव ए पॉजिटिव वी नेगेटिव ए पॉजिटिव कैटाइन और ये एनाइन ऐसे करके आ गया हमारे पास, ठीक है। ये क्रिस्टल्स की अरेंजमेंट है जिसमें कैटाइन और एनाइन जो वो इस वे में अरेंज्ड है, ठीक है। आपने ये स्ट्रक्चर बनाना ही बनाना है। और ये शॉटकी और फ्रेंकल डिफेक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप ऐसे करके करेंगे, देखो ये, ठीक है। अब देखो शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, माना ये कैटाइन यहां से मिस हो गया, ठीक है, दिस कैटाइन ये मिस हो गया, ये मिस होके कहां चला गया, बाहर निकल गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? कैटाइन वैकेंसी। क्या बोलेंगे इसको हम? कैटाइन वैकेंसी। मतलब एक वॉइड जो है ये क्रिएट हो गई, खाली जगह जो ये क्रिएट हो गई। इसके अकॉर्डिंग देखो माना ये एक और बी नेगेटिव जो है वो यहां से निकल गया, ठीक है। तो इसको क्या बोला हमने, ये जो साइड बनी है हमारे पास, देखो एक और वैकेंट साइड बनी, इसको क्या बोला हमने?
एनाइन वैकेंसी, ये क्या आ जाती है हमारे पास, एनाइन वैकेंसी। ठीक है, तो इस टाइप के क्रिस्टल्स को क्या बोलते हैं हम, स्कॉटी डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट होता है ये, स्कॉटी डिफेक्ट होता है, या शॉटकी डिफेक्ट बोल दो आप। फॉर एग्जांपल देखो कौन कौन से क्रिस्टल्स शो करते हैं, जैसे NaCl है हमारे पास, KCl आ गया, CsCl आ गया, एटसेट्रा। ठीक है, ये क्या होती है देखो हमारे पास, ये इनके एग्जांपल्स हैं। अब जो चीजें देखो शॉटकी डिफेक्ट में, एक तो कैसे अराइज होता है ये मैंने आपको बता दिया, और बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें क्या होता है। देखो सेम नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन एंड वैकेंसी और होल्स आर क्रिएटेड। ठीक है, तो इसको क्या बोला हमने, शॉटकी डिफेक्ट। इसमें एक कैटाइन मिस हो गया और एक क्या हो गया, एनाइन मिस हो गया, और यहाँ पे वैकेंसी जो है ये क्रिएट हो गई। ठीक है, इनकी वजह से क्या हो जाएगी, देखो अब इनकी मूवमेंट, कैटाइन और एनाइन की जो है मूवमेंट होने स्टार्ट हो जाएगी क्रिस्टल्स में। नेक्स्ट देखो हम नेक्स्ट करेंगे फेवरेबल कंडीशन जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, मतलब कौन कौन से क्रिस्टल्स में शॉटकी डिफेक्ट जो है ये होगा। ठीक है, मैं यहां पे दिख रहा हूं, देखो फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशंस फॉर शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट के लिए फर्स्ट फेवरेबल कंडीशंस क्या होगी, देखो कि क्रिस्टल्स का, जिन क्रिस्टल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, क्रिस्टल्स हैविंग, आपने लिखना है देखो, क्रिस्टल्स हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, क्रिस्टल्स हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, हाई होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा, तो उनमें शॉटकी डिफेक्ट जो है अराइज होगा। देखो मैंने आपको पीछे भी बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना मतलब क्रिस्टल्स में बिल्कुल क्लोज पैकिंग होना। ठीक है, क्रिस्टल जो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, ऐसे क्रिस्टल्स में जब डिफेक्ट, कोई भी इंपरफेक्शन आएगी तो क्या होगा, देखो कैटाइन और एनाइन को अपने ही क्रिस्टल के अंदर तो जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि उधर डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, पैकिंग क्या है, क्लोजली पैक्ड है, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है। ठीक है, तो करके क्या करेगा, देखो कैटाइन और एनाइन पूरी तरह से मिस होके क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो करके ऐसे क्रिस्टल्स जिनमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, वो उनमें क्या अराइज होता है, देखो शॉटकी डिफेक्ट जो अराइज होता है। सेकंड पॉइंट है, देखो ये ऐसे क्रिस्टल्स में अराइज होता है जिनमें क्या होगा, कैटाइन और एनाइन का साइज ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, तो आपने कैटाइन और एनाइन को देखो, द साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, the size of cation and anion are same. Cation and anion are almost same. ठीक है, कैटाइन और एनाइन की जो साइज होती है ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। ये दो कंडीशंस है, फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको देखो कॉन्सिक्वेंसेस बताता हूं इसकी, यहां पे लिख रहा हूं consequences ऑफ शॉटकी डिफेक्ट। तो जो कॉन्सिक्वेंसेस आती है, देखो कॉन्सिक्वेंसेस मतलब यदि किसी क्रिस्टल्स में शॉटकी डिफेक्ट जो है वो शॉटकी डिफेक्ट अराइज हो गया, तो उस डिफेक्ट पे, उस क्रिस्टल्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखो इसमें क्या होगा, एक तो देखो कैटाइन और एनाइन मिस हो रहे हैं। ठीक है, पूरी तरह से मिस होके जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, देखो जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मैंने क्या बोला, देखो आपकी क्लास में 10 लड़के 10 लड़कियां हैं, एक लड़की और दो लड़के, या 2 लड़कियां 2 लड़के जो है वो यहां से उठ के चले गए। ठीक है, तो क्लास में स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे,
कम हो जाएंगे, मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगी, देखो, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल गेट डिक्रीज्ड, क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी, गेट डिक्रीज्ड, ठीक है। सेकंड क्या आ जाता है, देखो, डेंसिटी यदि डिक्रीज हो गई तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब यहां पे क्या आ गए, होल्स आ गए, बीच में खाली स्पेस आ गया। इस खाली स्पेस के आने से क्या होगा, देखो, स्टेबिलिटी जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपने क्या लिखना है, देखो, स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। स्टेबिलिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। एक और चीज देखो, जो मेजर चेंज आती है इसमें, इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो वो भी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या जाता है, देखो, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज करती है। तो आपने क्या लिखना है, देखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है, क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। आल्सो इंक्रीजेस, यहां जैसे लिख रहा हूं मैं, इंक्रीजेस, क्या कर जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या आ जाती है, इसकी कंसीक्वेंसेस आ जाती है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो इंक्रीज हो जाएगी, कैसे इंक्रीज होगी, वैकेंट स्पेस होगी और ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। आगे ये शॉर्टकी डिफेक्ट जो है ये समझ आ गया होगा आपको। मतलब शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि कैटाइन और एनाइन जो वो मिस हो जाते हैं पूरी तरह से, वैकेंसी और होल्स जो क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस बताए मैंने, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। स्टेबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि होल्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या कर जाती है, क्रिस्टल्स की इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, देखो, हमारे पास फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। आपने लिखना है, देखो, फ्रेंकल डिफेक्ट। This defect is given by किसने दिया था ये, given by रशियन साइंटिस्ट था ये, रशियन साइंटिस्ट कौन था, फ्रेंकल, ठीक है। रशियन साइंटिस्ट फ्रेंकल इन 1926, ठीक है। This defect arises when cation या आयंस, कैटाइन और एनाइन आर मिसिंग। जनरली यहां पे क्या होता है, देखो, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, कैटाइन ही मिस होता है, क्योंकि कैटाइन का साइज क्या होता है, कम होता है, और एनाइन का साइज जो है वो इन क्रिस्टल्स में बड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो व्हेन कैटाइन और एनाइन आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन, और आप लेटिस साइट भी लिख सकते हैं, और लेटिस साइट एंड occupies interstitial site between the crystal lattice, ठीक है। बिटवीन द क्रिस्टल लैटिस में जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसमें इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्युपाई कर लेता है, ठीक है। अब आइए देखो, हम फ्रेंकल डिफेक्ट को समझते हैं। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, आपने देखो ये एज इट इज ये बताना है दोबारा से, ठीक है। ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव एंड सो ऑन, ठीक है। मैंने ये पहले बनाया हुआ था, यहां पे देखो आपने ये क्या आ जाएगा, देखो, ए पॉजिटिव, ठीक है,
यहाँ पे क्या है हमारे पास वी नेगेटिव, ठीक है। आपने एज इट इज ही देखो ये पूरे का पूरा क्रिस्टल जो है ये बना देना है। इस क्रिस्टल्स में यहाँ पे क्या आता है देखो, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव है इसमें। अब क्या होगा कि एक कैटाइन जो ये मिस हो गया, ठीक है, ये कैटाइन क्या हो गया हमारे पास, ये पूरी तरह से मिस हो गया यहां से देखो, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कैटाइन वैकेंसी। क्या बोला इसको हमने, कैटाइन वैकेंसी। अब देखो ये कैटाइन जो है पूरी तरह से मिस होके बाहर नहीं निकला है, ठीक है। ये कैटाइन जो है, ये कैटाइन जो है, इस कैटाइन ने क्या किया देखो, इंटरस्टिशियल साइट्स कौन सी होती है, हमने वॉइड की हुई है देखो, है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो एक्सप्लेन की हुई है। ये कैटाइन स्मॉल साइज होने की वजह से यहां से क्या करता है देखो, ये नेबरिंग जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती है उसको ऑक्युपाई कर लेता है। मतलब ए पॉजिटिव आयन जो वो यहां पे आ गया, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या लिखना है देखो, कैटाइन ऑक्युपाई इंटरस्टिशियल साइट, कैटाइन ऑक्युपाई इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। इंटरस्टिशियल साइट जो है इसको ऑक्युपाई कर लिया इसने, ठीक है। कैटाइन ऑक्युपाई इंटरस्टिशियल साइट। ऐसे ही देखो अनदर एक और कैटाइन जो वो मिस हो सकता है, या एनाइन जो वो मिस हो सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जो कैटाइन, मतलब इसमें कैटाइन मिस हुआ और इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्युपाई कर लिया। तो इंटरस्टिशियल साइट ऑक्युपाई करने की वजह से फ्रेंकल डिफेक्ट को हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और जो शॉर्टकी डिफेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट जो याद आता है, ठीक है। तो फ्रेंकल डिफेक्ट जो है वो ऐसे करके होता है जब कैटाइन या तो एनाइन जो है वो मिस कर जाते हैं और इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्युपाई कर देते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, फ्रेंकल डिफेक्ट। अब फ्रेंकल डिफेक्ट की देखो फेवरेबल कंडीशन क्या है, ठीक है, हेडिंग देना आपने देखो, फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन फॉर फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट। तो फ्रेंकल डिफेक्ट के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो क्या होती है, फर्स्ट है देखो, उसके ही अपोजिट कर देना आपने, ठीक है। मतलब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, लो होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, लो, ठीक है। द क्रिस्टल्स, मतलब किसमें अराइज होता है देखो ये फ्रेंकल डिफेक्ट, ऐसे क्रिस्टल्स में, द क्रिस्टल हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। अब क्या होगा देखो, यहां पे डेंसिटी कम होगी, मतलब डेंसिटी क्या होगी देखो, क्रिस्टल लैटिस में लो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कम होना मतलब क्या है, पैकिंग पूरी तरह से क्लोजली पैक्ड नहीं है ये, ठीक है। क्लोजली पैक्ड ना होने की वजह से क्या होगा देखो, इसमें बीच में खाली जगह रह गई है थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है, जिसमें क्या है, कैटाइन का साइज कम होने की वजह से ये क्या कर लेगा, ये जो इन स्फीयर्स के बीच में जो खाली जगह बच गई उसको क्या कर लेगा, ये ऑक्युपाई कर लेगा, ठीक है। तो जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास देखो, द साइज ऑफ कैटाइन, द साइज ऑफ एनाइन, ठीक है, एनाइन इज ग्रेटर देन कैटाइन। मतलब कैटाइन क्या होगा हमारे पास, स्मॉलर इन साइज होगा और एनाइन का साइज क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो ये किस किस क्रिस्टल्स में होता है हमारे पास, AgCl, AgBr और AgI, ZnS, जिंक सल्फाइड जो है एटसेट्रा, ठीक है, इनमें ये अराइज होता है। और एक चीज आपने देखो ये याद रखनी है, AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें स्कॉटी और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों ही अराइज करते हैं, ठीक है, स्कॉटी और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों होते हैं, ठीक है, ड्यू टू इट्स, किसकी वजह से, AgBr में देखो ये दोनों डिफेक्ट जो अराइज होते हैं ड्यू टू इट्स इंटरमीडिएट रेडियस, ठीक है। AgBr का जो रेडियस रेशियो होता है या रेडियस जो होता है वो क्या होता है, इंटरमीडिएट रेंज में होता है, ठीक है। तो करके ये स्कॉटी और फ्रेंकल डिफेक्ट जो है वो दोनों इसमें अराइज कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है देखो इसकी
कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती है, ठीक है। फ्रेंकल डिफेक्ट की कॉन्सिक्वेंसेस को करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट। आपने हेडिंग देना है कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो क्या होगी इसकी, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, मतलब इफेक्ट क्या पड़ेगा ऐसे क्रिस्टल्स जिनमें फ्रेंकल डिफेक्ट अराइज हो गया है, तो उसमें डिफेक्ट, उसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे क्रिस्टल्स पे। फर्स्ट क्या होगा देखो, अब फर्स्ट यदि हम बात करें डेंसिटी की, ठीक है। अब क्लास में देखो 10 लड़के हैं 10 लड़कियां हैं, यदि एक लड़का उठ के, कोई सीट खाली है देखो बीच में, लड़का उठ के उस खाली सीट में जाके बैठ गया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने रहे हमारे पास, सेम, ठीक है। तो डेंसिटी क्या रहेगी, डेंसिटी क्या रहेगी हमारे पास, सेम रहेगी, ठीक है। तो डेंसिटी सेम रहने की वजह से, मतलब यहां पे आपने क्या लिखना है देखो, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल remains same, ठीक है। डेंसिटी क्या रहेगी इसमें, सेम रहेगी, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है हमारे पास देखो, डेंसिटी सेम रहेगी, बट स्टेबिलिटी जो है वो, स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल, स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल गेट डिक्रीज्ड, देखो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अब स्टेबिलिटी भी सेम रहनी चाहिए थी या इंक्रीज कर जानी चाहिए थी, देखो स्टेबिलिटी यहां पे डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो क्यों डिक्रीज करती है देखो, अब यदि क्या होगा देखो, इस साइड, एक साइड 10 लड़के हैं और इस साइड क्या है हमारे पास 10 लड़कियां हैं, ठीक है। तो 10 लड़के और 10 लड़कियां हैं। अब क्या हुआ देखो, एक लड़का इस साइड क्या है, इस साइड हमारे पास थोड़ी सी जगह है या 2-3 कुर्सियां जो वो खाली थी, ठीक है। तो 10 में से देखो ये लड़के जो थे, 2-3-4 लड़के जो, वो यहां से उठ के 2 लड़के दूसरी साइड आ गए, ठीक है। तो क्या होगा देखो, डेंसिटी तो सेम रहेगी हमारे पास, डेंसिटी सेम रहेगी, बट होगा क्या, एक साइड जो वो खाली हो जाएगी और एक साइड डेंसिटी क्या हो जाएगी, बड़ी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं हम देखो, डिसलोकेशन, ठीक है। ड्यू टू, देखो यहां पे डेंसिटी जो स्टेबिलिटी है, ड्यू टू डिसलोकेशन की वजह से क्या हो जाती है, क्रिस्टल्स की कम हो जाती है, मतलब यहां पे खाली जगह ज्यादा हो जाएगी, यहां पे इस एक साइड क्या हो जाएगी, डेंसिटी जो है वो, डेंसिटी ऑफ द डेंसिटी वो ज्यादा हो जाएगी और एक साइड क्या डेंसिटी हो जाएगी हमारे पास कम हो जाएगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल गेट डिक्रीज, आप यहां पे लिख सकते हैं ड्यू टू डिसलोकेशन डिफेक्ट, ड्यू टू डिसलोकेशन डिफेक्ट, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है देखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो इंक्रीज करती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो वो इंक्रीज करेगी ही करेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है हमारे पास ये, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, क्यों इंक्रीज करेगी, यहां पे खाली जगह हो गई तो मूवमेंट ऑफ आइंस क्या हो जाएगी देखो, इजीली होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, फ्रेंकल डिफेक्ट। तो मैं देखो शॉर्ट करके आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं इसको। तो फ्रेंकल डिफेक्ट हमारे पास कैटाइन और एनाइन की मिसिंग की वजह से होती है, बट कैटाइन और एनाइन जो मिस होके क्रिस्टल के बाहर नहीं जाता है, वो क्या कर देता है देखो, इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्युपाई कर देता है, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास देखो, फ्रेंकल डिफेक्ट है, ठीक है। तो हमारे पास देखो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट ये दोनों थे, आगे क्या आ जाते हैं हमारे पास देखो, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में देखो, मैंने आपको बताया था 2 टाइप के होते हैं ये। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज, नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं देखो, नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में कैटाइन और एनाइन की रेशियो जो है वो सेम नहीं रहती है, ठीक है। एज
प्रेस्क्राइब्ड बाय देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। और ऐसे क्रिस्टल्स, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल जिनमें कुछ एक डिफेक्ट्स जो वो अराइज होंगे, उन डिफेक्ट को क्या बोलेंगे हम, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। मतलब इनमें ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं, देखो एक क्या होता है हमारे पास, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। और ये क्या होता है देखो, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मतलब एक होता है हमारे पास देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल, अब देखो इजी है, बिल्कुल इजी है ये, आपने याद कैसे करना है, देखो इसको, मेटल 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 के ऊपर हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है मेटल्स के ऊपर, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज मेटल नहीं है, ठीक है। मेटल मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटाइन, ठीक है। कैसे याद करना है, देखो मेटल्स, मेटल्स के ऊपर हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटाइन, एक्सेस मतलब ज्यादा, ठीक है, कैटाइन का ज्यादा हो जाना एज कंपेयर टू एनाइन, उसको ही क्या बोलेंगे हम, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मतलब कैटाइन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द एनाइन, कैटाइन नंबर ऑफ कैटाइन जो होंगे वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू एनाइन, उसको क्या बोलेंगे हम, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंट में क्या होगा कि कैटाइन जो वो कम हो जाएंगे एनाइन से, ठीक है। अब देखो ये एराइज कैसे होगा, बड़ा सिंपल सा, ये देखो ये दो टाइप से एराइज होता है। फर्स्ट क्या होगा देखो, वाई क्या होगा, एक कैटाइन और एनाइन है हमारे पास, कैटाइन ज्यादा कैसे होंगे, मतलब देखो 10 लड़के 10 लड़कियां हैं, ठीक है, लड़कियों को हम कैटाइन मान ले और लड़कों को क्या कर लेते हैं, देखो एनाइन मान लेते हैं, ठीक है। लड़कियां ज्यादा कैसे होगी, लड़कियां ज्यादा कैसे होगी, देखो बाई एनाइन वैकेंसी, एक लड़का यदि क्रिस्टल छोड़ के ही चला जाएगा, क्लासरूम छोड़ के ही चला जाएगा, ठीक है, तो बाई एनाइन वैकेंसी से, बाई फर्स्ट क्या है हमारे पास देखो, बाई एनाइन वैकेंसी, एनाइन वैकेंसी मतलब जब एनाइन वैकेंसी आ जाती है, एक एनाइन मिस हो जाएगा तो कैटाइन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। दूसरा क्या है देखो, बाई एडिंग extra cation in interstitial site, ठीक है। ये दो रीजन है देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट के, ठीक है। वैसे ही हमारे पास देखो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, मेटल कम कैसे होंगे, अब एनाइन की जगह कैटाइन, जब एक कैटाइन भाग के चला जाएगा या बाहर निकल जाएगा, वाई कैटाइन वैकेंसी, बाई कैटाइन वैकेंसी, और बाई एडिंग एक्स्ट्रा एनाइन इन इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, ये क्या है, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल मैंने आपको बोला कैटाइन ज्यादा होना, कैटाइन कैसे ज्यादा होंगे, या तो एनाइन एक पूरी की पूरी क्रिस्टल्स को छोड़ के ही चला जाएगा, और बाई एडिंग एक्स्ट्रा कैटाइन, या हम एक एक्स्ट्रा कैटाइन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखो हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, आपने हेडिंग देना है देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखो आपने क्या करना है, देखो दिस डिफेक्ट arises when number of cation becomes more as compared to anion, मतलब एनाइन क्या होंगे देखो कम हो जाएंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो दिस इज ड्यू टू
दिस इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। फॉलोइंग रीजन मतलब देखो अब रीजन क्या है इसका। फर्स्ट हम करेंगे देखो वाई एनाइन वैकेंसी। फर्स्ट ए में करो इसको, देखो ए पार्ट ये जो मैंने बताया अभी आपको बाई एनाइन वैकेंसी। एनाइन वैकेंसी ठीक है, बाई एनाइन वैकेंसी। अब एनाइन की वैकेंसी आ जाती है देखो, अब एनाइन वैकेंट हो जाएगा ठीक है। तो आपने यहां पे क्या लिखना है देखो, दिस डिफेक्ट इज अराइजेस when one or more anion are missing from their lattice site ठीक है। मतलब लेटिस साइड से एनाइन जो वो पूरी तरह से मिस हो गया ठीक है। तो क्या होगा देखो हमारे पास वही एनाइन वैकेंसी मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे ये है देखो हमारे पास ए पॉजिटिव कोई क्रिस्टल है, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव ठीक है। हम छोटा सा ही बनाएंगे, यहां पे समझ आ जाएगा आपको। ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव और ये ए पॉजिटिव ठीक है। हमारे पास देखो ये क्रिस्टल है ऐसे करके, दिस क्रिस्टल। तो इस क्रिस्टल में अब क्या हो देखो, मैंने क्या बोला एक एनाइन जो वो मिस हो गया, ये एनाइन वैकेंसी है हमारे पास ठीक है, एनाइन वैकेंसी। तो ये एनाइन वैकेंसी की वजह से क्या होगा देखो, एनाइन अब मतलब एनाइन जो है वो कम हो गए इस क्रिस्टल्स में, एनाइन कम हो जाएंगे और कैटाइन जो वो ज्यादा हो जाएंगे। और एक और चीज हम देखें तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज जो वो ज्यादा हो गए और नेगेटिव चार्ज क्या हो गए, कम हो गए ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा देखो, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करना पड़ेगा यहां पे ठीक है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे मैंने ऐड कर दिया, कहां पे, एनाइन वैकेंसी पे जाके ठीक है। तो आप यहां पे क्या करना है देखो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड in anion vacancy ठीक है। एनाइन वैकेंसी में हमने क्या किया देखो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर दिया और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं देखो, एप सेंटर। कौन सा क्या बोलते हैं इसको, एप सेंटर। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एप सेंटर ठीक है। एप सेंटर देखो, ये एप सेंटर है, यही एप सेंटर, इसी एप सेंटर की वजह से क्रिस्टल्स में कलर आते हैं ठीक है। तो आपको पूछेंगे कि कलर ऑफ द क्रिस्टल इज ड्यू टू द, किसकी वजह से, एप सेंटर की वजह से होते हैं ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एप सेंटर है। और एप सेंटर की आपको डेफिनेशन भी पूछते हैं ठीक है। इसके नीचे देखो, अब ये बाई एनाइन वैकेंसी का ये आपने क्या लिखना है देखो, यदि आपको एक्सप्लेन करने के लिए आया मेटल एक्सेस डिफेक्ट तो आपने बाई एनाइन वैकेंसी करना है, ये लिख देना है ठीक है। इसके बाद ये डायग्राम बनाना है और डायग्राम के बाद क्या करना है आपने देखो, टू बिकम क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए ठीक है। टू बिकम क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन is trapped into anion vacancy ठीक है। this is called F center, क्या बोलेंगे इसको हम, F center बोलते हैं। और these F centers are responsible for
कलर ऑफ द क्रिस्टल, ऑफ द क्रिस्टल्स, ठीक है। क्रिस्टल्स में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये एफ सेंटर, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे पास, देखो कलर्स ऑफ द क्रिस्टल्स जो है ये ऐसे करके आ जाता है, किसकी वजह से आ जाएगा, एफ सेंटर। इस डिफेक्ट में ही हमारे पास दूसरा मैंने आपको बताया हुआ था, आपने नोट किया होगा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो था, बाय एडिंग क्या, देखो कैटाइन ज्यादा कैसे होंगे, बाय एडिंग कैटाइन इन, कैटाइन को हम कहां पे ऐड करेंगे, देखो जैसे ये किया ना हमने, देखो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, ठीक है, ये बी नेगेटिव आ गया ए पॉजिटिव आ गया, और ये क्या आ गया हमारे पास बी नेगेटिव, ये ए पॉजिटिव बी नेगेटिव और ये ए पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें यहां पे क्या होगा, देखो अब कैटाइन ज्यादा कैसे हो सकता है, देखो एक तो मैंने एनाइन वैकेंसी में बताया, एक या तो एक क्या है, देखो ये कैटाइन, ठीक है, बाय एडिंग कैटाइन इन इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। इंटरस्टिशियल साइट्स में हमने क्या कर दिया, देखो एक कैटाइन को ऐड कर दिया, ठीक है। कैटाइन को जब हम ऐड करेंगे, देखो आपने यहां पे क्या लिखना है, देखो दिस डिफेक्ट इज आल्सो arises when extra cation is added in interstitial site, इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। यदि हम इंटरस्टिशियल साइट्स में क्या कर देते हैं, एक्स्ट्रा कैटाइन को ऐड कर देते हैं, तो नंबर ऑफ कैटाइन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, और एनाइन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो बाय एडिंग एक्स्ट्रा कैटाइन, यहां पे लिखना है एक्स्ट्रा कैटाइन इन इंटरस्टिशियल साइट, उसके बाद आपने ये डायग्राम बना देनी है। अब कैटाइन ज्यादा हो गए, एनाइन क्या हो गया हमारे पास, कम हो गए, तो कैटाइन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को या क्रिस्टल्स को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इनटू अनदर इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, देखो टू मेक क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल extra electron is trapped into, is added, या trapped कर सकते हैं आप, देखो is trapped into another interstitial site, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, देखो बाय एडिंग एक्स्ट्रा कैटाइन, तो एक्स्ट्रा कैटाइन को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो चार्ज जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो इक्वल हो जाएंगे। इक्वल चार्ज होने की वजह से क्या होगा, देखो क्रिस्टल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। वैसे ही हमारे पास देखो हम करेंगे अब मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट आ जाता है, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, ठीक है। ये इजी है, अब आपको पता लग जाएगा, देखो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, ठीक है। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, देखो फर्स्ट पॉइंट में मैंने क्या बताया था, देखो बाई मेटल कम कैसे हो जाएंगे, बाई कैटाइन वैकेंसी, जब एक कैटाइन जो वो मिस हो जाएगा। अब देखो ये कैटाइन मिस हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव था हमारे पास, ये कैटाइन था, ये यहां से मिस हो गया, इसको क्या बोला मैंने, कैटाइन वैकेंसी। ये हमारे पास कैटाइन वैकेंसी आ गई,
तो जो कैटाइन वैकेंसी है, अब क्या हुआ, नंबर ऑफ कैटाइन कम हो गए, एनाइन क्या हो गया हमारे पास, ज्यादा हो गया। ठीक है, एनाइन ज्यादा हो गया और कैटाइन कम हो गया, और क्रिस्टल भी क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहा। ठीक है, अब क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए यहां पे क्या करते हैं, देखो, मतलब एक अनदर पॉजिटिव चार्ज या अनदर एटम को, देखो, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज इज टेकन ऑन नेबरिंग कैटाइन, मतलब इस कैटाइन के ऊपर क्या लिया हमने, देखो, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज ले लिया। तो आपने क्या करना है, देखो, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज is taken on neighboring cation। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, देखो, अब चार्ज क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, इसको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, आपने जैसे मैंने पीछे लिखवाया हुआ है वैसे ही लिख देना है इसको भी। ठीक है, मेटल डिफ्यूजन डिफेक्ट। इसमें ही देखो, मैंने दूसरा पॉइंट ये बताया हुआ था, जो सेकंड पॉइंट था, बाई एडिंग एक्स्ट्रा एनाइन, ठीक है, इन इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, अब हम अनदर इंटरस्टिशियल साइट्स में, अब कैटाइन वैकेंसी नहीं आई हमारे पास, देखो, ये ए पॉजिटिव है, ठीक है, ये ए पॉजिटिव है, तो अब क्या हुआ, देखो, एक एक्स्ट्रा एनाइन बी नेगेटिव जो वो इंटरस्टिशियल साइट्स पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ एनाइन जो वो क्या हो गए, ज्यादा हो गए, और कैटाइन क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, तो एनाइन ज्यादा हो गए, कैटाइन कम हो गए, मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए भी क्या करेंगे हम, देखो, सेम प्रोसीजर में एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज इज टेकन ऑन द नेबरिंग कैटाइन। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, देखो, बाय एडिंग एक्स्ट्रा एनाइन, ऐसे करके हमारे पास क्या आ जाता है, ये मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जो इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स के ऊपर है। ठीक है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका शॉटकी और फ्रेकल डिफेक्ट है, उसका आपने डिफरेंस लिखना है। ठीक है, ये आप खुद लिखेंगे, देखो, ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन शॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, आपको मैंने इसके इजीएस्ट वे में देखो, फेवरेबल कंडीशन भी बता दी, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी बता दी, एक इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, बट नाम का डिफरेंस मत लिखना। ठीक है, कि ये शॉटकी ने दिया था और दूसरा ये फ्रेंकल में दिया था। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंस ये अपनी कॉपी में नोट कर देना है। थैंक यू।